तो स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई पीवाईक्यू 7 में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक लाइट सोर्स एक टैंक के नीचे रखा हुआ है तो कितने एरिया से लाइट बाहर आएगी। तो स्टूडेंट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई पीवाईक्यूज में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आप इसका रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर साथ में सोल्यूशन वीडियोस भी हम आपके कुछ ड्यूरेशन बाद अपलोड करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जिन बच्चों ने 3 बच्चों ने इसका सही आंसर दिया, उन तीनों बच्चों के नाम हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक लाइट सोर्स है जिसको बॉटम में फिल किया गया है। एक जैसे ये टैंक है, इस टैंक में इस तरह से लिक्विड या वाटर भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है, म्यू ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, तो लाइट सोर्स से बोला गया है कि कुछ एरिया से ही लाइट बाहर आएगी। तो अब इसको फील करना है थोड़ा आपको। तो बेटा अगर लाइट सीधी जाए तो सीधा निकल जाएगा क्योंकि आई जीरो है तो आर भी जीरो होगा। लाइट अगर कुछ एंगल पे जाए तो बेटा आप जानते हैं लाइट यहाँ डेंसर से रेयर में जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेटा लाइट को अगर थोड़ा और दूर मैं ले जाऊं और दूर इंसिडेंट कराऊं, क्योंकि लाइट तो हर तरफ इंसिडेंट होगी, तो और दूर अगर इंसिडेंट करेगी बच्चों तो इस सिचुएशन में एंगल आई और बढ़ जाएगा। जैसे पहले जो एंगल आई था तो इस सिचुएशन में एंगल आई और बढ़ जाएगा। एंगल आई और बढ़ेगा तो लाइट रे और ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगी एंगल पे। फिर एक सिचुएशन ऐसा आ सकता है कि एंगल आई इतना ज़्यादा हो जाए कि वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए। तो जब वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो रे बिल्कुल सीधी चली जाएगी, मतलब बिल्कुल इस सरफेस के साथ चली जाएगी, सरफेस के ऊपर ग्रेज करते हुए सरफेस को चली जाएगी। तो जब ये सरफेस को ग्रेज करते हुए चली जाएगी तो स्टूडेंट इसके बाद अगर लाइट यहाँ से यहाँ तक पहुंची तो लाइट वापस बाउंस बैक हो जाएगी उसी मीडियम में, क्योंकि इसके बाद अगर जाएगी स्टूडेंट तो एंगल जो बनेगा वो आईसी से ज़्यादा होगा। आईसी क्या होता है? क्रिटिकल एंगल, जिसके बाद रे वापस उस मीडियम में आना शुरू कर देती है। तो यानी आपको लाइट केवल इतने ही जगह से बाहर आती हुई दिखेगी जहां तक क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इस एरिया से केवल आपको लाइट, ये जो रेडियस बना, ये जो आपका लेंथ बना, इसी लेंथ से लाइट बाहर आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इसके आगे TIR होगा और लाइट वापस बाउंस बैक हो जाएगी मीडियम के अंदर। तो स्टूडेंट ये जो घटना हो रही होगी ये 360 डिग्री में हो रही होगी। मैंने तो एक तरफ आपको दिखाया, तो ये घटना हर तरफ हो रही होगी क्योंकि हर तरफ लाइट चारों तरफ फैल रही होगी ना, इस तरह से अम्ब्रेला की तरफ से हर तरफ, जैसे कोन की तरफ से हर तरफ फैल रही होगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि एक बड़ा कोन बनेगा, कोन मतलब नीचे से ऊपर एक इस तरह से कोन बनेगा, और इस कोन का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा लास्ट में, जिसपे इस तरह से लाइट क्रिटिकल एंगल बनाते हुए हर तरफ जा रही होगी, उतने ही एरिया से ये जो कोन का ऊपर वाला हिस्सा बना, इतने ही एरिया से आपको लाइट बाहर आती हुई दिखेगी। यानी इस सर्कल से आपको लाइट बाहर आती हुई दिखेगी, और उस सर्कल का जो रेडियस होगा स्टूडेंट, उस सर्कल का रेडियस वो आर होगा, जो आपने यहाँ पे देखा। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए ये वाले ट्रायंगल को ध्यान से, जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ, ये एंगल अगर आईसी है जिसपे लाइट इस तरह से जा रही है तो ये वाला एंगल भी आईसी होगा। ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है। तो स्टूडेंट यहाँ से tan IC क्या बनेगा? tan IC बनेगा R/D। अब मैंने tan क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ एक क्वांटिटी गिवन है D और एक क्वांटिटी जो मुझे चाहिए वो R। तो ये क्वेश्चन में स्टूडेंट एरिया पूछा हुआ है, तो दोनों के बीच में रिलेशन tan ही देता है। और मुझे पहले से पता है स्टूडेंट कि sin IC जो होता है 1/μ के इक्वल होता है। अगर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम और ऊपर का मीडियम अगर एयर है तो 1/μ के इक्वल होगा। तो ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। तो क्या साइन आईसी से मैं tan IC निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो स्टूडेंट साइन आईसी अगर 1/μ है तो tan IC कितना होगा? तो tan IC परपेंडिकुलर तो वहीं रहेगा, हाइपोटेनस। और बेटा बेस क्या होता है? जैसे tan IC P/B होगा, तो P की वैल्यू मान लीजिए 1 है, H की वैल्यू मान लीजिए म्यू है। P की वैल्यू 1 है, H की वैल्यू म्यू है, तो बेटा ये बेस कितना आएगा? H स्क्वायर, मतलब बेस कितना आएगा? बेस का स्क्वायर, बेस विल बी इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो H की जगह मैं क्या रख रहा हूँ? म्यू स्क्वायर। P की जगह मैं क्या रख रहा हूँ? 1 स्क्वायर। तो B विल बी इक्वल टू P स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा यहाँ रखोगे तो ये आएगा √μ स्क्वायर माइनस 1। ये tan IC के इक्वल होगा। और बेटा tan IC किसके इक्वल होगा? tan IC 1/√μ स्क्वायर माइनस 1। और ऊपर भी आप देख रहे हैं tan IC किसके इक्वल है? R/D के। तो इसको इक्वेट कर दीजिए R/D के। तो यहाँ से R विल बी इक्वल टू D डिवाइडेड बाई √μ स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट अगर R आ गया तो एरिया कितना होगा जिससे वो बाहर आएगा? तो सर्कल बनेगा तो πr स्क्वायर, यानी पाई इंटू D स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो इसका सही आंसर जो होगा स्टूडेंट पाई इंटू D स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये भी हमने निकाला, तो आप इसको देख सकते हैं स्टूडेंट। इसका जो सबसे पहले सही आंसर दिया वो मिसिका ने दिया, मिसिका
हालांकि उतना एक अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन मिशिका ने सबसे पहले आंसर दिया। धीरज, इसका डायग्राम नहीं बनाया इन्होंने, लेकिन इसका आंसर दिया। वंश ने भी इसका आंसर दिया। प्रॉपर आंसर इसका वंश ने ही दिया। तो इन 3 बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया, बाकी बच्चों भी आप रिस्पॉन्ड कीजिए स्टूडेंट इन क्वेश्चंस पे। तो चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट हम जल्दी से ही क्वेश्चन को अपलोड करेंगे।